एक सुबह एमा अपने घर के सहन में लगे फवारे से बाहर झांकती है और देखती है कि एक बिल्ली पानी में डूब रही है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उसके दिल में जरा सा भी अफसोस नहीं होता। वो पर्दे बंद करती है और स्कूल जाने की तैयारी में मसरूफ हो जाती है। नाश्ता करते हुए वो अपने वालिद डेविड को बताती है कि स्कूल इस माह मिसाली तालिब इल्म को मेडल देने वाला है और उसका इरादा है कि वही जीते। वो कैजुअली अपने डैड से पूछती है क्या वो दोबारा डेटिंग करेंगे, फिर खुद ही कहती है मुझे कोई एतराज नहीं। और उसी लम्हे उसकी खाला एंजला चली आती है और बताती है कि उसने एमा के लिए नई आया ढूंढ ली है। एमा फौरन इनकार कर देती है और कहती है कि पिछली आया की मौत के बाद अब किसी और को नहीं चाहती, बल्कि वो चाहती है कि खाला एंजला ही उसका ख्याल रखे, लेकिन एंजला की अपनी नौकरी है। फिर एमा लापरवाही से कहती है कि फवारे में एक मुर्दा बिल्ली है। डेविड को जाकर उसकी लाश निकालनी पड़ती है। स्कूल में अचानक एक बवरा क्लासरूम में आ जाता है और सब बच्चे चीखने लगते हैं, मगर एमा पूरे सुकून से एक गिलास लेकर उसे पकड़ लेती है और खिड़की से बाहर छोड़ देती है। एक बच्चा माइलो हैरत से पूछता है तुमने ऐसा कैसे किया। एमा जवाब देती है हमारे बागीचे में बवरों का घोंसला है, अब्बू ने सिखाया था कि अगर डराओ नहीं तो वो काटते नहीं। यहाँ डेविड एक लड़की क्लोई का इंटरव्यू लेता है और उसे एमा की नई आया रख लेता है। दूसरी तरफ एमा देखती है कि माइलो एक और लड़की की गड़ी की तारीफ कर रहा है। जब वो लड़की बाहर खेलने जाती है एमा उसे जानबूझकर गिरा देती है, लेकिन ऐसा जाहिर करती है जैसे वो खुद फिसल गई हो। फिर वो लड़की को उठाकर उसकी मदद करती है ताकि उस्ताद की नजरों में अच्छी लगे, लेकिन चुपके से उसकी घड़ी चुरा लेती है। रात को एमा आईने के सामने खड़ी होकर मासूम मुस्कुराहट की मशक करती है। अगली सुबह वो बेहतरीन लिबास पहनती है और अब्बू से कहती है कि मुझे आज परफेक्ट लगना है। स्कूल में मेडल की तकरीब होती है, लेकिन जीतने वाला होता है माइलो। एमा तालियां तो बजाती है, मगर उसकी बेचैनी उसके गुस्से को छुपा नहीं पाती। तकरीब के बाद एमा अपने अब्बू से शिकायत करती है ये मेडल तो मेरा था, माइलो के अंदर क्या खास बात है। डेविड उसे डांटते हैं और वो फौरन माफी मांग लेती है। कहती है मैं माइलो के लिए खुश हूँ। बाद में वो माइलो को जंगल की तरफ ले जाती है, समंदर के किनारे एक ऊंची चट्टान पर। वहाँ उसका रवैया अजीब हो जाता है। कुछ लम्हे बाद एमा वापस पार्टी में चली आती है और झूठ बोलती है कि उसे नहीं मालूम कि माइलो कहाँ है। फिर बच्चों की चीखें सुनाई देती है। माइलो की लाश साहिल पर पड़ी मिलती है। माइलो के माँ बाप उसे जिंदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। उसी रात डेविड एंजला से कहता है मुझे एमा की हालत की फिक्र है, और एमा चुप कर ये सब सुनती है। अगली सुबह डेविड एमा से पूछते हैं माइलो की मौत पर कैसा महसूस हो रहा। एमा कहती है बात करने को कुछ है ही नहीं। फिर नई आया क्लोई घर आती है। क्लोई जल्द ही समझ जाती है कि एमा आम बच्ची नहीं। जब वो एमा से माइलो की मौत पर बात करती है तो एमा कहती है कि मर गया तो मर गया, दुख करने से क्या फर्क पड़ेगा। क्लोई एमा को उसकी चोरी पर ब्लैकमेल करती है। अब एमा देर तक जाग सकती है, आइसक्रीम खा सकती है और क्लोई उसकी नौकरानी बनकर रहती है। कुछ दिन बाद माइलो की स्कूल में तदफीन होती है। सब रोते हैं सिवाय एमा के। डेविड को पता चलता है कि मेडल गायब है, और जब वो तस्वीरें देखता है तो एमा हर तस्वीर में उस मेडल को घूरते हुए नजर आती है। जल्द ही स्कूल की प्रिंसिपल एलिस एक वकील के साथ आती है। कहा जाता है कि किसी ने एमा को माइलो के साथ जंगल जाते देखा था और माइलो को तैरना भी नहीं आता था, तो वो चट्टान पर क्यों गया। एमा चुप कर ये सब सुनती है। क्लोई भी समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। अगले दिन क्लोई मेडल को एमा के बिस्तर के नीचे से निकाल लेती है। यहाँ प्रिंसिपल एलिस गाड़ी चला रही होती है कि अचानक एक बवरा गाड़ी में आ जाती है। वो घबरा जाती है, लेकिन उसे मालूम नहीं होता कि सीट के पीछे पूरा बवरों का घोंसला चिपका है। क्लोई डेविड को सच बता देती है। एमा कहती है कि हम जंगल में खेल रहे थे, मैं जीत गई तो माइलो ने मेडल मुझे दिया, फिर पता नहीं वो कहाँ गया। डेविड डॉक्टर से राब्ता करता है। डॉक्टर मुआयना करता है और कहता है कि एमा बिल्कुल ठीक है। डेविड को यकीन नहीं आता। रात को एमा क्लोई से लड़ती है, कहती है कि मेरे अब्बू से दूर रहो। जब डेविड रात को डेट पर जाता है, एमा क्लोई को वर्कशॉप में बंद कर देती है और पूरा कमरा आग लगा देती है। क्लोई वहीं पर जलकर मर जाती है और एमा बाहर खड़ी सुकून से उसके मरने का मंजर देखती रहती है। पुलिस आती है। एमा झूठ बोलती है कि क्लोई वहां सिगरेट पीती थी। अब डेविड को यकीन हो जाता है। वो एमा से कहता है कि हम कहीं दूर जा रहे हैं। वो उसे हाउस ले जाता है। वहाँ डेविड गन को घूरते रहता है, सोचता है कि क्या करे।
एमा गैस खोलकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच जाता है। फिर डेविड एमा को नशावर दवा देता है, लेकिन एमा चालाकी से प्याले बदल लेती है। डेविड बेहोश हो जाता है और एमा उसे मारने की कोशिश करती है। फिर वो पुलिस को फोन करके झूठ बोलती है, मेरे अब्बू मुझे मारने जा रहे हैं। डेविड दरवाजा तोड़कर अंदर आता है, मगर तभी घर का माली ब्रायन आ जाता है। एमा चीख कर कहती है, बचाओ। ब्रायन डेविड को गोली मार देता है। कुछ देर बाद पुलिस आती है। ब्रायन कहता है कि डेविड पागल हो गया था। एंजला आती है, एमा को गले लगा लेती है और एमा मासूम चेहरे के साथ और नाक मुस्कुराहट हंसती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।